हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई विद बड़ू भैया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का जो फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये दोनों चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम सबसे पहले। तो वेयर इज़ विलेज पालमपुर? पालमपुर विलेज है कहाँ पे? तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी एक इमेजनरी विलेज है। एक इमेजिनेशन की थ्रू और एक इमेजिन करके इस विलेज के बारे में, एक विलेज में क्या क्या होना चाहिए उसको इस चैप्टर में लिखा है। और इससे अपन को इकोनॉमिक्स की बेसिक चीज़ें समझाई गई कि कैसे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वो सब। ठीक है। पालमपुर, a well connected village with neighboring villages and town, रायगंज एंड शाहपुर। जो पालमपुर है वो एक वेल कनेक्टेड विलेज है अपने दूसरे विलेजेस और टाउन्स के साथ। तो उसके नेबरिंग विलेजेस और टाउन्स के नाम आप याद रख लेना, रायगंज और शाहपुर। कभी कभार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है। तब जब वेल कनेक्टेड है तो इसके साथ कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन और रोड का सिस्टम तो हो गई, ऐसे हवा में तो जाएंगे नहीं। तो रोड और ट्रांसपोर्टेशन का क्या है? तो दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस विलेज में 450 फैमिलीज है, 450 फैमिलीज है इस विलेज में। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन विलेज। और जो 450 फैमिलीज है टोटल, उनमें से 80 फैमिलीज अपर कास्ट की है। ठीक है। एंड ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन विलेज। और जो ये 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, यही जो विलेज की मैक्सिमम जो है, मतलब मेजोरिटी लैंड को ये ओन करते हैं, यानी कि अपर कास्ट के जो लोग हैं वही लैंड विलेज की मेजोरिटी लैंड के ओनर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। द SC दलित्स comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village. The SC जो SC यानी शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, दलित्स जो हैं, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। जो पूरी पॉपुलेशन है 450 फैमिलीज की, उसके 1/3 यानी आप मान सकते हो 150 फैमिलीज जो है 450 में से वो दलित्स की है। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। और जो वो एक जो उनका विलेज है पालमपुर, उसके कॉर्नर वाले एरिया में वो सब रहते हैं। ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि रहते तो जैसे अपन जो एक टिपिकल इंडियन विलेज देखते हैं, तो उसमें देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, स्कूल फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ केयर सेंटर नहीं। तो अपन देखते हैं कि इस विलेज में है क्या। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस विलेज में जो है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहती है ईजी वे में। 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड अ हाई स्कूल। इस स्कूल में 2 प्राइमरी स्कूल्स है। इस विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल्स है। प्राइमरी स्कूल्स यानी कि जो 5th तक होते हैं स्कूल, वो प्राइमरी कहलाते हैं। 8th तक के अपर प्राइमरी, 10th तक का हाई और 12th तक का सीनियर सेकेंडरी। ठीक है। तो अपन इनको बता सकते हैं कि 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है, यानी 12th तक का स्कूल है। ठीक है। अब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड प्राइवेट डिस्पेंसरी। एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, यानी कि गवर्नमेंट जिसको ओन करती है, जिस प्राइमरी चिकित्सालय जो होता है, प्राइमरी हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट का भी है। एंड प्राइवेट डिस्पेंसरी, और मतलब एक किसी डॉक्टर ने अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी क्लिनिक भी है किसी प्राइवेट डॉक्टर का। ठीक है। तो ये तो था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब अपन इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो द फैक्टर्स विच अफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब फैक्टर वो चीज़ें होती है जो किसी भी गुड्स यानी किसी भी सामान के बनने और सर्विसेज और उसको आगे पहुंचाने में इफेक्ट करती है, उनको अपन फैक्टर्स कहते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो अपन वो पढ़ते हैं। एक फैक्टर होता है लैंड, सेकंड होता है लेबर, थर्ड होता है फिजिकल कैपिटल। ये जो फिजिकल कैपिटल है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, अपन इनको और अच्छे से समझेंगे आगे। ठीक है। फिजिकल कैपिटल और एक होता है ह्यूमन कैपिटल। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो
तो ये 4 होते हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब अपन इनको डीपली समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम हमारा सबसे पहला फैक्टर जो होता है लैंड, उसको समझते हैं। इट इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स रिक्वायर्ड एज एन इनपुट इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। इट इज़ फिक्स्ड इन नेचर। ऑफकोर्स अगर आपको कुछ भी काम करना है, अगर आपको फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, घर बनाना है, पार्क बनाना है, स्कूल बनाना है, या आपको एग्रीकल्चर करना है, फार्मिंग करनी, किसी भी चीज़ के लिए आपको लैंड जो है वो एक उसका बेसिक फैक्टर होता है। लैंड आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप हवा में तो बिल्डिंग नहीं बनाओगे ना, आपको उसके लिए कोई बेस तो चाहिए। अब वो बेस का काम कौन करता है? तो लैंड होता है। लैंड जो है वो बेसिक नेचुरल रिसोर्स भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्शन में, क्योंकि आपको किसी चीज़ के ऊपर बेस चाहिए। आपको किसी चीज़ के ऊपर बिल्डिंग खड़ी करने के लिए या फार्मिंग करने के लिए, तो बेस होता है लैंड। एंड इट इज़ फिक्स्ड इन नेचर। और जो लैंड है ये नेचर में फिक्स है, यानी एक फिक्स मैग्नीट्यूड में कि इतनी ही लैंड है, अब आपको उसको ही अलग अलग टाइप से यूटिलाइज करना है। ऐसा तो ना होता है कि अपन ने मंत्र पढ़ा और लैंड बढ़ गई, ज़मीन बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है। लैंड जो है वो एक फिक्स अमाउंट में ही है नेचर में, तो अपन को उसको एक फिक्स क्राइटेरिया में रखकर यूटिलाइज करना होता है। हमारा सेकंड फैक्टर देखते हैं लेबर। इट मीन्स फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट पुट इन बाय द ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। लेबर यानी आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए 2 हाथ चाहिए होते हैं, यानी इंसान। जब इंसान किसी चीज़ को करता है, वर्क करेगा, तभी तो प्रोडक्शन होगा किसी चीज़ का। अगर आप सोच रहे कि मशीन भी तो किसी चीज़ में प्रोडक्शन करवा सकती, तो उस मशीन को बनाने वाला भी तो एक ह्यूमन है। तो यानी किसी भी चीज़ को अगर आपको प्रोडक्शन कराना है तो ह्यूमन बीइंग आपको चाहिए ही चाहिए, इंसान चाहिए ही चाहिए। तो यानी कि ह्यूमन कैसे होता है? तो इट मीन्स फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट पुट इन बाय द ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया गया कोई सा भी फिजिकल और मेंटल एफर्ट। फिजिकल एफर्ट कैसे? कोई सा भी एक मशीन है या कुछ भी पार्ट है किसी भी मशीन का, तो उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखना, ये भी एक फिजिकल एफर्ट होता है। और मेंटल एफर्ट, अगर कोई बंदा इंजीनियर है तो वो पहले माइंड में सोचेगा उसको क्या करना है, उसके बाद वो कमांड देगा कंप्यूटर को, तो उसका मेंटल एफर्ट लग रहा है वहाँ पे। तो किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के टाइम पे एक ह्यूमन के द्वारा लगाया गया फिजिकल और मेंटल एफर्ट को ही हम लेबर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, जो कि है फिजिकल कैपिटल। इट मीन्स वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सच एज टूल्स एंड रॉ मटेरियल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड, यानी कि वेराइटी की चीज़ें होती है जो कि अपन को एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जो हर डिफरेंट स्टेज होते हैं प्रोडक्शन के, उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें चाहिए होते हैं। कैसे? तो जैसे टूल्स और रॉ मटेरियल हो गए। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल। जो फिजिकल कैपिटल होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है, अब अपन उसको पढ़ते हैं। फिजिकल कैपिटल भी 2 टाइप की होती है। वो उनमें फर्स्ट टाइप होता है फिक्स्ड कैपिटल। इट इज़ ड्यूरेबल इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड सच एज टूल्स एंड मशीन्स। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि वो चीज़ें जो कि अगर आप एक बार लिया है तो वो लंबे टाइम तक चलती है, आपको बार बार नहीं लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मशीन हो गई, बेंचेस हो गई घर की, स्कूल में आप बेंच यूज़ करते हो, स्टूल यूज़ करते हो। बिल्डिंग हो गई स्कूल की, अगर अपन एग्जांपल लें तो स्कूल की बिल्डिंग हो गई, वहाँ पे जो मशीन्स यूज़ हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये फिक्स्ड कैपिटल में आती है, जिनको अगर आप एक बार लिया है तो आपको बार बार लाने की ज़रूरत नहीं, फिर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती रहती है। जैसे 10 साल, 20 साल, 30 साल, तब तक ये चलती रहती, फिर आपको ये नई चीज़ें लानी होती है। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल, इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, दीज आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जैसे अगर अपन ने स्कूल का एग्जांपल लिया तो स्कूल में जो बेंचेस होती है, फ़ैन होते हैं, अलमारी होती है जहाँ पे आप बुक्स रख देते हो, तो वो सब तो फिक्स्ड कैपिटल हो गई। एक बार लिया है तो अब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप उनका यूज़ कर सकते हो। बट वर्किंग कैपिटल क्या है? फॉर एग्जांपल अगर टेस्ट लेने हैं तो टेस्ट किस पे लेंगे? पेपर्स पर। तो पेपर्स तो बार बार लाने पड़ते हैं ना, तो वो होता है एक वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल एक तो वो होता है, और एक साथ में मनी इन हैंड, आपके हाथ में पैसे भी होने चाहिए। तो इन 2 चीज़ों को अपन वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है,
तो ये 2 टाइप्स थे अपने फिजिकल कैपिटल के। टोटल 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, लेबर, लैंड, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल जो होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर, जो कि है ह्यूमन कैपिटल। इट रेफर्स टू नॉलेज एंड एंटरप्राइजेस that are required to put together land, labor and physical capital to produce an output। मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ। अगर आपके पास लैंड भी है, आपके पास लेबर भी है, आपके पास फिजिकल कैपिटल भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को खेती करनी है, मेरे को फार्मिंग करनी है, मेरे पास ज़मीन भी है, लेबर भी है, मेरी हेल्प करने के लिए 2 लोगों को भी मैंने हायर कर रखा है कि मेरे साथ ये भी खेती करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, फिजिकल कैपिटल, मेरे पास पैसे भी हैं, बीज भी है मेरे पास ट्रैक्टर भी है, उसके पीछे मशीन जो यूज़ होती है ज़मीन को खोदने के लिए वो भी है। ठीक है, बट मेरे पास ह्यूमन कैपिटल ही नहीं है, मेरे अंदर दिमाग ही नहीं है कि भाई मेरे को उसको बीज को कैसे बोना है, उसके अंदर कैसे इरिगेशन करना है, फिर बाद में कैसे उसके अंदर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र डालना है, मैन्योर डालना है, और बाद में उसका हार्वेस्टिंग करनी है और थ्रेशिंग करनी है। अगर मेरे को ये चीज़ें ही नहीं पता तो ये जो फिजिकल कैपिटल है, लेबर है, लैंड है, ये सब पड़ी रह जाए, इनका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये सब वेस्ट हो जाएंगे अगर मेरे पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है। इसलिए अगर किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चाहिए तो अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो जो बचे हुए 3 फैक्टर्स हैं वो भी यूजलेस हो जाते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है, ह्यूमन का दिमाग, नॉलेज, उसको किसी चीज़ को करने का कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, तभी तो अगर उसको नॉलेज होगा तभी तो किसी चीज़ को कर पाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी को हॉस्पिटल में किसी को सर्जरी करानी है, तो अगर सर्जरी करानी है तो अपन ऐसा तो नहीं कि हाँ आप आ जाओ, उसको बेड पे लेटा दिया ऑपरेशन थिएटर में और बाहर किसी भी रास्ते चलते इंसान को बुला के लिया कि सर लो आओ उसकी सर्जरी कर दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर अपन को किसी को सर्जरी करानी है तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड स्किल्ड डॉक्टर होता है, हर चीज़ में एक्सपर्ट होता है, मतलब उसको पता रहता है कि उसको कौन सी सर्जरी करानी है, कैसे होगा वो सर्जरी का प्रोसेस, कौन कौन से टूल्स यूज आएंगे, कितना टाइम लगेगा, कौन सी मेडिसिन यूज़ होगी, वो सारा उस डॉक्टर को पता रहता है। तो अगर जब तक अगर उसके अंदर नॉलेज ही नहीं होगा किसी चीज़ का तो उस चीज़ को प्रैक्टिस कैसे करेगा। तो ये होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का जो इंट्रोडक्शन है और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सेकंड टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।